हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जीएसटी। आप बोलोगे इतना शॉर्ट नोटिस पे बाकी सब चीज़ को थोड़ा स्किप 2-3 दिन के लिए करके मैंने जीएसटी क्यों स्टार्ट किया? मैंने जीएसटी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी लोगों के पेपर आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी डिमांड्स थी कि जीएसटी बनाइए। तो आप लोगों के पेपर्स हैं और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं थर्ड ईयर वालों के ही पेपर हो रहे हैं सिर्फ। तो थर्ड ईयर वालों का ये लास्ट पेपर है, जो कि या लास्ट हो या जो भी हो वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे डिसाइड करता है, ठीक है। तो जीएसटी उनका एक पेपर है, तो मैं सोची इसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं तो मैं क्यों ना इस पे वीडियोस बना के आप लोगों को नोट्स दे दूं, समझा दूं, ठीक है। अगर आपको इसकी नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि हमारा बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी विद टाइप्स और ऑफ टैक्सेस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी मतलब कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, इसका कैसे आया, क्या होता है जीएसटी, क्यों आया, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी क्या बोलता है। डेफिनेशन ऑफ टैक्स। सबसे पहले हम लोग जीएसटी जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है तो पता आज चल गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। टैक्स इज़ अ बिग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है तो इसको देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ पिक्यूनियरी बर्डन, ठीक है। पहला तो 2 वर्ड्स होते हैं, पिक्यूनियरी बर्डन। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मनी के टर्म में। पिक्यूनियरी मतलब मनी, पैसे से, ठीक है। एक पैसे का बर्डन, ठीक है, यही होता है। लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। एक इंडिविजुअल में सिर्फ लोग नहीं, सारी कंपनीज जितने भी हैं वो और जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो लोग के ऊपर क्या किया जाता है? एक मनी, फाइनेंशियल क्या किया जाता है? बर्डन डाला जाता है। किस लिए बर्डन डाला जाता है? ताकि क्या किया जाए? गवर्नमेंट को सपोर्ट हो सके, ठीक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेके क्या करती है? हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उसी लिए क्या किया जाता है? वो लोग क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं और हमारे बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। हमारे पे क्या करते हैं? एक फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं वो, ठीक है। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं बर्डन, तो बर्डन का मतलब होता है ये बिल्कुल भी वॉलेंट्री नहीं होता है, ठीक है। मतलब अपने मन का नहीं होता है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है। पेमेंट कौन लेता है, किसके थ्रू ये लगाया जाता है? तो ये हमारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो इसको लगाती है, लिवाई करती है, ठीक है। इट इज़ नॉट वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन बट एन इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेक्टेड परसुएंट्स टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है। ये एक वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, ठीक है, या डोनेशन नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डोनेशन और वॉलेंट्री पेमेंट क्या होता है? हम अपने मन से करते हैं, हमारा जितना मन करता है उतना करते हैं, जब मन करता है तब करते हैं। लेकिन इसमें यही बोल रहा है कि ये जो जीएसटी है वॉलेंट्री नहीं है, डोनेशन नहीं है कि आप अपने मन से देंगे। इसको क्या करना है? आपको देना ही देना है, ठीक है। ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एक इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब हमारे पे ज़बरदस्ती थोपा हुआ होता है, ठीक है। और इसको कौन थोपा है हमारे ऊपर? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो होती है, गवर्नमेंट होती है, उन्होंने क्या किया है? हमारे पे इन्फोर्स किया है, थोपा हुआ है, मतलब कह सकते हैं ज़बरदस्ती का है ये, ठीक है। इसको हमें देना ज़रूरी होता है। टैक्स इज नोटिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज़ यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। टैक्स इज नथिंग होगा, यहाँ पे गलत है, नोटिंग लिखा है, नथिंग होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। ये क्या है? टैक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अलग नहीं है टैक्स, ठीक है। ये बल्कि एक तरीके का मनी है जो कि क्या करते हैं? लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पैसे का यूज़ करके क्या करती है? पब्लिक सर्विसेज क्या करती है? बनाती है, उनको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। हमसे पैसा लेगी, हमारे लिए ही रोड बनाएगी, हमसे पैसा लेगी, हमारे लिए अच्छा स्मार्ट सिटी बनाएगी, हमसे पैसा लेगी, हमारे लिए क्या करेगी? रोड डेवलपमेंट करेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करेगी, रेलवेज़ बनाएगी, यही सब करेगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है टैक्स। टैक्स क्या होता है? अब हमारे पास जैसे कि हम लोग जानते हैं टैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली पैसा कमा रहा है वो जाके क्या करे? अथॉरिटी को पे करे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर या कोई चीज़ के भी डीलर है या कुछ भी बेच रहे हैं, हमने क्या किया? 40,000 का आइटम था, उसको क्या कर दिया? 60,000 में बेच दिया, तो 20,000 का प्रॉफिट क्या होगा? हम 20,000 के प्रॉफिट पर डायरेक्टली क्या करेंगे? जाके अथॉरिटी को पेमेंट देंगे, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि क्या होता है?
जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट करते जाते हैं। जैसे कि हम लोग गुड्स पे लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 4,000 का आइटम है तो उस पर क्या करते हैं, जितना भी हो मान लीजिए 200 हम लोग उस पर टैक्स लेते हैं, तो 200 टैक्स हम लोग क्या करते हैं आगे डीलर पे सौंप देते हैं, फिर डीलर मैन्युफैक्चरर पे दे देता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है रिटेलर पे दे देता है, रिटेलर क्या करता है कंज्यूमर पे थोप देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है अपना टैक्स का बर्डन शिफ्ट करते जाता है। जो बनाता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो डायरेक्टली पे नहीं करता, पे कौन करता है, फाइनल कंज्यूमर पे करता है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। अ चार्ज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट। एक ऐसा चार्ज जो कि डायरेक्टली जो टैक्स पे कर रहा है उस पर चार्ज किया जाए और वही क्या करे उस टैक्स को पे करे गवर्नमेंट को, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स पेयर इज जस्ट conduit and at every stage the tax incidence is passed on till it finally reaches the consumer who really bears the brunt of it, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक बस क्या होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक बस दिखाने के लिए होते हैं, और इसका क्या होता है वो डायरेक्टली क्या करते हैं फाइनल कंज्यूमर इसका पेमेंट करता है, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर इसका पेमेंट करता है। वो लोग क्या करते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने टैक्स के अमाउंट को क्या करते हैं एक दूसरे पे शिफ्ट करते जाते हैं जब तक फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, फिर उसका लास्ट में बर्डन कौन उठाता है, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसमें क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। 20,000 वो इनकम कमाया है तो वो डायरेक्ट जाके टैक्स पे करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर। लेकिन टैक्स पेयर जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं होलसेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर पे वो टैक्स लगाए, लेकिन वो क्या करेगा अपने पेमेंट को क्या करेगा दूसरों पे शिफ्ट करता चला जाएगा। अपना वो पेमेंट है 200, वो 200 क्या कर लेगा होलसेलर से ले लेगा, होलसेलर सोचेगा 200 हम क्यों दे, वो रिटेलर से ले लेगा, रिटेलर सोचेगा हम क्यों दे, तो वो क्या करेगा डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर से ले लेगा। और हम लोग तो जैसे कि फ़ोन खरीदे तो हम तो अपना फ़ोन किसी और को दे नहीं सकते हैं, तो वो क्या करना पड़ता है टैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका इनकम टैक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जीएसटी कस्टम ड्यूटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीएसटी आने के बाद सारी ड्यूटीज सारे अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स जो है हट गए हैं, लेकिन एक हमारा कस्टम ड्यूटी है वो अभी भी है, लिवाइड है, ठीक है, वो लगता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो मत लिखिएगा कि कस्टम ड्यूटी भी हट गया, एक्साइज ड्यूटी वैट सी सैट सब हट गया है, लेकिन क्या है हमारा कस्टम ड्यूटी नहीं हटा है, ठीक है। एबिलिटी बेस्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये क्या होता है एबिलिटी बेस्ड होता है कि जो दे सकता है वो दे, मतलब जो उसके क्राइटेरिया में आता है, जो मतलब जैसे कि हमको पता है 2.5 लाख से ऊपर जो लोग कमाते हैं वही देंगे, ठीक है। और वो लोग क्या है प्रोग्रेसिव है, अगर वो 10 लाख कमाएंगे तो उनका टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है नॉट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे रिग्रेसिव इन नेचर। ये कभी भी बढ़ता घटता नहीं है। 100 रुपये का चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो गरीब भी उतना ही देगा, अमीर भी उतना ही देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग अमीर के लिए ज़्यादा है गरीब के लिए कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए इसको पढ़ते टाइम, ठीक है। पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड क्या क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवाइड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्रिविलेज और राइट बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है किस पे लिवाइड होता है, कंजप्शन पे, एक्सपेंडिचर पे, प्रिविलेज पे और, ठीक है। तो यही है कि इसमें कंजप्शन पे लगता है, एक्सपेंडिचर पे लगता है, प्रिविलेज पे लगता है, राइट पे लगता है, ठीक है। कोई चीज़ कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रिविलेज दिया जा रहा है, किसी चीज़ का राइट दिया जा रहा है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, लेकिन इनकम और प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इनकम और प्रॉपर्टी पे हमारा इनकम टैक्स जो कि अलग अथॉरिटी है, अलग डिपार्टमेंट है, वो लगता है हमारा, ठीक है। फिर इंसिडेंस ऑफ द आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर वाइल द इमीडिएट लाइबिलिटी इज ऑन मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कौन डायरेक्ट मतलब बाद में तो उसका पेमेंट फाइनल कंज्यूमर्स करते हैं, उनका बर्डन किस पे होता है फाइनल कंज्यूमर्स पे होता है, लेकिन तुरंत लाइबिलिटी जो होती है किस पे होती है वो हमारे मैन्युफैक्चरर पे होती है या जो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा होता है उस पे होती है। लाइबिलिटी तुरंत का उनको पेमेंट क्या करना पड़ता है इन्हीं लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स सबस्यूम्ड बाय जीएसटी, ठीक है। जीएसटी ने अपने अंदर क्या क्या मर्ज कर लिया है, ठीक है। तो जीएसटी ने अपने अंदर सबस्यूम का मतलब होता है जीएसटी के अंदर क्या क्या मिक्स्ड हो गया है। तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी,
स्टेट टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे टैक्स क्या हो गए हैं, जीएसटी में मिक्सड हो गए हैं। ठीक है, कस्टम ड्यूटी विल कंटिन्यू इन पोस्ट जीएसटी रिजीम, लेकिन जीएसटी के बाद भी जो टैक्स हमारा चल रहा है वो क्या है, कस्टम ड्यूटी टैक्स, वो अभी तक क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, फिर हमारा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है क्या है, रिवेन्यू का। ठीक है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को एक बहुत ह्यूज अमाउंट की रिवेन्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे लोगों से, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो क्या करता है, रिवेन्यू, वो क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता ही करता है। तो ये क्या है, उसके सोर्स ऑफ रिवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कमोडिटी और सर्विस दोनों पे बराबरी का टैक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि सर्विस एक्सक्लूडेड है या कमोडिटी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, बर्डन शिफ्ट, इसमें दो ठो और है कि इसमें क्या होता है, अपना बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फाइनल कंज्यूमर्स पे डाल दिया जा सकता है। ठीक है, वाइडर टैक्स बेस, इसको क्या होता है, बहुत बड़ा एक बेस मिला होता है। ठीक है, कि बहुत जगह से टैक्स मिलता है, तो इसको कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि कुछ लोग नहीं भी देंगे, वैसे देते सब है। इसको कुछ, इसका एक बहुत बड़ा क्या है, एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू बना हुआ है, एक बहुत बड़ा वाइड एरिया कवरेज है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि ये गरीब और अमीर पे तो नहीं होता है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, अमीर भी उतना ही देता है, गरीब भी उतना ही देता है। तो ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है, हमेशा बढ़ता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये रिग्रेसिव होता है। नो डायरेक्ट पिंच, मतलब ये डायरेक्ट पिंच नहीं करता है। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो साल भर में जब एक बार देने जाते हैं तो 1 लाख रुपए देंगे, तो हमें डायरेक्ट पिंच करेगा कि अरे वाह, अरे हमने 1 लाख रुपए टैक्स लग गया। ठीक है, लेकिन ये हम छोटे मोटे सामान पे डेली बेसिस पे देते रहते हैं, तो ये उतना पिंचिंग नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी, ये क्या होता है, इन्फ्लेशनरी क्या होता है, टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर सामान का रेट बढ़ेगा तो इसका टैक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सोशल वेलफेयर, जैसे कि होता है जो ख़राब कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि टोबैको, वाइन एक्सेट्रा, ये सब सिन गुड्स जो होते हैं, तो सिन गुड्स पे क्या होता है, ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। तो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग कम वो चीज़ मार्केट में लेके आएंगे, तो ये एक तरीके का सोशल वेलफेयर भी होता है। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जीनिसिस ऑफ जीएसटी। जीनिसिस मतलब होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है इसका। तो ये जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 में हुआ था। ठीक है, इस दिन इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन इसका इवोल्यूशन, मतलब इसकी बातचीत कब से हो रही थी कि 2006 से बात हो रही थी। ठीक है, कि 2006 में जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट थी, पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने बोल दिया था कि हम जीएसटी लाएंगे, जो कि हम 2010 तक क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। ठीक है, और लागू ये कब हुआ, इन द ईयर 2017। तो यहीं तक था हमारा बैकग्राउंड इवोल्यूशन ऑफ क्या जीएसटी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए तो आप बेझिझक, अगर वीडियो डालने में लेट भी होगी तो आप मेरे नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट परचेस करने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई बटन जरूर चेक करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।